सो इन नियर फ्यूचर अगर आप एक कार प्लान कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैं एक नई गाड़ी खरीदूं या मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदूं, वेल आपके लिए क्या इंटेलिजेंट डिसीजन रहेगा और कौन सा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन रहेगा, इस वीडियो को आप देखते रहिए और आप खुद ही बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम 5 क्रूशियल पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और ये जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा ये 100% प्रैक्टिकल है। जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप एक नई गाड़ी लेने जाते हैं, आपको पता है एक नई गाड़ी के साथ सबसे बड़ी चीज क्या आती है, वो होती है फीलिंग। और फीलिंग क्या है? मेंटल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग कि भैया मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। अब हो सकता है आप एक शोरूम से गाड़ी लेकर आए और 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसमें कुछ खराबी आ जाए। खराबी तो आ ही सकती है, भाई मशीन है, बट आपके मन में फिर भी एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। और अगर आपने खरीदी एक यूज्ड कार और 1 साल के बाद भी अगर उसमें कुछ खराबी आई तो आपके मन में रहेगा यार मैंने तो भाई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी इसलिए है। बट आपके लिए क्या सही है ये आपको डिसीजन लेना है। देखो, मेंटल सेटिस्फैक्शन से ऊपर कुछ नहीं होता इस दुनिया में। जिस पॉइंट पे आप सेटिस्फाइड हो उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर आपके लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ी चीज है तो हमेशा एक नई गाड़ी खरीदिए। बट अगर मेंटल सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी कुछ है और वो आप जानना चाहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हम इमोशनली नहीं समझेंगे, हम लॉजिकल डिसीजन लेंगे। अब लॉजिकल डिसीजन कैसे ले सकते हो? सेकंड पॉइंट है बजट एंड ऑप्शंस। देखो, हर किसी का एक बजट फिक्स होता है जब वो एक गाड़ी खरीदने जाता है कि भैया मुझे कितने तक की गाड़ी लेनी है। अगर आपके पास कोई बजट इशू है ही नहीं फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो आप नई गाड़ी खरीदो। बट जब बजट इशू है, मान लेते हैं आपका बजट है जी 15 लाख रुपए का, आप 15 लाख तक एक नई गाड़ी चाहते हो। अब अगर आप 15 लाख तक एक नई गाड़ी चाहते हो तो आप अपनी नई गाड़ी की लिस्ट बना सकते हो। अब लिस्ट कैसे बन जाएगी? आप 15 लाख में देखोगे जी अगर मुझे सेडान लेनी है तो मेरे पास चॉइस है जी, मैं होंडा सिटी खरीद लूं या मैं ह्यूंडई की वर्ना खरीद लूं। इसी तरीके से अगर आप कहते हो जी मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो मुझे एसयूवी टाइप का फील दे, आप क्रेटा ले सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। इनके मॉडल्स में कुछ प्राइस का डिफरेंस हो सकता है 16, 17, 18 लाख की भी हो, बट 15 लाख तक आपको उसके मॉडल्स मिल जाएंगे। बट अब बात आती है कि यार अगर नई ना लूं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सिर्फ गाड़ी नहीं होती, व्हीकल नहीं होता, उनके लिए स्टेटस सिंबल होता है। भाई आप किसी की हैसियत कैसे देखते हो? आप उसका बैंक बैलेंस तो देख नहीं सकते, हर किसी के घर तो जाते नहीं हो, तो कैसे पता लगेगा उसकी हैसियत क्या है? आप उसकी गाड़ी देख लेते हो। अगर एक बंदा BMW, ऑडी, जैगुआर, मर्सिडीज चला रहा है तो आपको लगता है बंदा तो बहुत अमीर है। और अगर एक इंसान मारुति चला रहा है या होंडा चला रहा है या ह्यूंडई चला रहा है तो हम कहते हैं भैया ये एवरेज आदमी है। तो गरीब तो बोल नहीं सकते ना, गाड़ी चला रहा है तो अमीर तो होगा, पैसे तो होंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर आपके लिए एक गाड़ी स्टेटस सिंबल है तो डेफिनेटली अगर उसी 15 लाख की बात की जाए तो अब आप यूज्ड कार सेगमेंट में भी आ सकते हो। अगर आप यूज्ड कार में आते हो तो यूज्ड कार में आप देख सकते हो कि भैया उसी 15 लाख रुपए को ना खर्च करते हुए मुझे तो मार्केट में जीप कंपस भी मिल जाएगी, मुझे हो सकता है होंडा सिटी क्यों लूं जब मैं होंडा अकॉर्ड ले सकता हूं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब उस 15 लाख में थोड़ी ज्यादा चली हुई ले लोगे तो आपको हो सकता है ऑडी भी मिल जाए। बट यहां पे अगर आप ऑडी 15 लाख की लेकर आ रहे हो तो मैं आपको पहले ही मना कर दूंगा। अब मैं मना क्यों कर रहा हूं इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोग पुरानी गाड़ी लेने तो जाते हैं, बट पुरानी गाड़ी किस रेट पे मिलेगी ये पुराने पे डिपेंड नहीं करता, ये उसकी कंडीशन या कितनी पुरानी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्ड आप 15 लाख में भी ला रहे हो और अकॉर्ड आपको मार्केट में 4 लाख में भी मिल जाएगी। तो अगर मार्केट में 4 लाख रुपए की अकॉर्ड मिल रही है तो कितनी पुरानी मिलेगी? कम से कम 8, 9, 10 साल चली हुई। और अगर आप पेट्रोल सेगमेंट देख रहे हो तो गाड़ी की लाइफ ही 15 साल होती है। तो 15 साल में अगर वो 10 साल चल गई तो 5 साल बची है। आप कहोगे 5 साल तो बहुत होते हैं, बट अगर आप सेकेंड हैंड क्यों ले रहे थे? किस चीज़ के लिए? आप सोचिए दिमाग में। क्योंकि आपको एक लग्जरी चाहिए, आपके लिए स्टेटस सिंबल है। तो सबको पता है अगर आप 10 साल पुरानी गाड़ी चलाते हुए निकल रहे हो मार्केट में कि भैया 10 साल पुरानी गाड़ी है, आपको ये डेफिनेटली ये सोच सकते हैं कि आपने सेकेंड हैंड नहीं ली होगी, आपने तो नहीं ली होगी, बट वो गाड़ी आपको तंग भी करेगी। अगर आप इतनी चली हुई गाड़ी लेते हो देन वो आपको तंग जरूर कर सकती है। बट अगर आप एक गाड़ी लेते हो और एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हो, क्यों? अगर आप यूज कार सेगमेंट में जाते हो, हम यूज कार सेगमेंट में जाएं क्यों? क्योंकि मार्केट में 1 साल 2 साल के अंदर जो गाड़ियां होती हैं वो 30 से 35% सस्ती हो जाती हैं, डेप्रिशिएट हो जाती है उनकी वैल्यू, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपको एक गाड़ी 35% सस्ती मिल रही है, कभी कभी तो 40% सस्ती मिल रही है, तो आप उसकी पूरी वैल्यू क्यों दे रहे हो? क्योंकि आज जो आप इतनी, अगर आप 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 10 लाख से ऊपर खर्च कर रहे हो, तो जो भी गाड़ियां डिजाइंड होती हैं उनके इंजन ऐसे बने होते हैं कि 1 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चल सकती है।
तो अगर वो गाड़ी आपको 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर चली हुई मिल रही है तो बात आती है 10-20,000 किलोमीटर में गाड़ी का कुछ बिगड़ा ही नहीं, उल्टा वो कहते हैं ना इंजन तो रमा होना शुरू हुआ है। मेरे साथ एग्जैक्टली सेम हुआ। मैं जीप कंपास लेकर आया, सो मेरी गाड़ी पेट्रोल थी, मैं अपनी वाइफ के लिए लेकर आया था, उसके लिए गिफ्ट था, और कुछ दिन मैंने भी चलाई। तो मैंने देखा यार एक तरफ मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, ज़बरदस्त पिकअप मिल रहा है, इसमें तो पिकअप ही नहीं आ रहा मुझे। मैं टेस्ट ड्राइव की जो गाड़ी थी उसमें ज़बरदस्त पिकअप था, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 5,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी। मेरे को ऐसा लगा मैंने बिल्कुल बेकार गाड़ी ले ली है। मैंने ऑल्दो न्यू गाड़ी ली, बट मुझे ऐसा लगा मैंने बिल्कुल ही बेकार गाड़ी ले ली है, तो मैंने जो पैसे लगाए वो वेस्ट हो गए। अब जो 5-7 हज़ार किलोमीटर चल गई उसके बाद उसकी पिकअप ज़बरदस्त हो गई। क्यों? क्योंकि वही वाली बात, भाई इंजन रमा होने में भी टाइम लगता है, थोड़ा ट्यून होने में भी टाइम लगता है नई गाड़ी को। तो अगर वो 10-20 हज़ार किलोमीटर चली है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ नेक्स्ट टू न्यू, बट यू कैन टेक दैट इंटेलिजेंट डिसीजन। अब वो आपकी जो सेटिस्फैक्शन वाली, मेंटल सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, उससे ऊपर एक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आपके बजट लिमिटेड है, गाड़ी आपको चूज करनी है भैया, डिसीजन आपका। मैं तो आपको बस बता सकता हूँ। अब आप बोलेंगे सर आप न्यू क्यों लेकर आए? भैया मैंने आपको बोला ना बजट सबसे बड़ी चीज़ है। भाई मेरे को कोई बजट कंसर्न नहीं है, मैं नहीं लेके आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर बजट का आपको कंसर्न नहीं है आप नहीं खरीदो, बजट का कंसर्न है यू कैन टेक द इंटेलिजेंट डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट मॉडल, मैंने लेटेस्ट मॉडल क्यों लिखा है? अब भैया न्यू गाड़ी लोगे तो आप कहोगे जी ज़्यादातर लोग तो न्यू अगर खरीद रहे हैं तो लेटेस्ट गाड़ी खरीदेंगे। द आंसर इज नो। जो शोरूम में सेल्समैन होते हैं ना वो बहुत पागल बनाते हैं लोगों को। कैसे पागल बनाते हैं? आप गाड़ी खरीदने जाते हो, वो कहते हैं सर मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, अभी हमारा ये रनिंग मॉडल चल रहा है। आपको कभी नहीं बोलेंगे वो पुराना मॉडल है, हमारा रनिंग मॉडल चल रहा है, हम आपको गाड़ी दे देते हैं। और सर आप ये गाड़ी ले लोगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल की है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये पिछले साल वाली मैन्युफैक्चरिंग पे ना 2 लाख रुपए का डिस्काउंट और दे देता हूँ। मान लेते हैं गाड़ी 50 लाख रुपए की है और आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट और मिल गया। अब आप कहते हो यार 2 लाख रुपए सस्ती मिल रही है और पिछले साल वाला मॉडल मिल रहा है और अभी ये चल भी रहा है, रनिंग में भी यही चल रहा है, मैं ये ले लेता हूँ। आपको शोरूम वाला बताता है, आप थोड़ा सा सर्च करते हो यार इसका तो नया मॉडल आने वाला है, वो आपको बोलेगा सर जो नया मॉडल है उसमें कुछ ज़्यादा फर्क तो है नहीं, फेस लिफ्ट में 2-4 चेंजेस कर दिए। सर चेंजेस तो होते हैं, बट आप ये देखो ना 2 लाख रुपए सस्ता पड़ रहा है। आप उस 2 लाख रुपए को देखते हुए आप एक गाड़ी का उस टाइम का रनिंग मॉडल ले आते हो, बट जब आप लेकर आ जाते हो ना और 2 महीने बाद नया मॉडल आ जाता है, आप 1 साल तक गाड़ी को चला रहे होते हो मार्केट में, आपको फीलिंग आती है आपने नई गाड़ी खरीदी नहीं, आपने तो जी ओल्ड गाड़ी खरीदी है। डिपेंड आपकी साइकोलॉजी कैसी है, क्योंकि जैसी आपने गाड़ी खरीदी और उसी का एक नया मॉडल मार्केट में आ गया तो फिर 2 लाख रुपए मैटर ही नहीं करते। जहाँ पे आप 50 खर्च कर रहे थे वहाँ पे 48 किया और 50 किया, या आप अगर 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो आपको 50,000 सस्ती मिल गया एक पुराना मॉडल, तो 50,000 रुपए मैटर नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। वहाँ पे मैटर करेगा आप हमेशा मॉडल न्यू लो, पुराना मॉडल मत लो। तो ये जो न्यू मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट गोज विद यूज कार सेगमेंट ऑल्सो। अब मैं यूज कार क्यों बोल रहा हूँ? आप यूज कार लेने जा रहे हो, जस्ट चेक आउट मॉडल कौन सा है। अगर आप मॉडल 10 साल पुराना ले आते हो मार्केट में लेके घूम रहे हो, अब उसमें देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे डेफिनेटली। बट यस, अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो और वो 1 या 2 या 3 साल पुरानी है, तो उस टाइम पे मार्केट में अगर आप चला रहे हो तो कोई गेस भी नहीं कर सकता वो यूज कार है वो न्यू कार है। टोटल आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हो। अगर ज्यादा पुराना मॉडल लोगे, उसके नए मॉडल्स आएंगे तो गाड़ी और पुरानी होती जाएगी। सो कम से कम चली हुई, कम से कम टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको अच्छी चीज मिलती है, जस्ट गो फॉर दैट। बट बात आती है यहाँ पे कि भैया हम यूज कार तो ले लेंगे, बट यूज कार चलाते हुए आपके दिमाग में वो मेंटल सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं आएगा जब तक आप उस गाड़ी को चेक नहीं कराओगे। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में जब आप यूज कार लेने जाते हो कोई भी आपको कैसी भी गाड़ी दे सकता है, डीलर को तो गाड़ी बेचने से मतलब है। बट अब बात आती है कि आप उसका इंस्पेक्शन जरूर कराइए। अब अगर आप एक पुरानी गाड़ी लेते हो, 100 से ऊपर चेक पॉइंट्स होते हैं जो गाड़ी के अंदर देखने होते हैं एक पुरानी गाड़ी को लेने से पहले। अगर आप वो एक बार इंस्पेक्ट करा लेते हो और आपके पास गो मैकेनिक की रिपोर्ट आ जाती है, आपको एक भरोसा आ जाता है कि मैं एक ठीक गाड़ी खरीद रहा हूँ, या फिर आपने गाड़ी खरीद भी रखी है। अब अगर आपको सर्विसिंग करानी है, अब गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंजन से रिलेटेड वर्क हो सकता है, गर्मी चल रही है एसी से रिलेटेड हो सकता है, डेंटिंग पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर सर्विस से रिलेटेड। और बात आती है जेन्युइन पार्ट्स की, तो गो मैकेनिक्स ने आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या कर रखी है। देखिए, लोग जब गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं, ये मैं आपको अपना खुद का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मैं गाड़ी खरीद रहा था मर्सिडीज, मैंने उनसे बात करी, नेगोशिएशन की बात करी, सब कुछ बात कर ली। उन्होंने बोला सर आपको क्या लगता है हम गाड़ी बेचते हुए क्या ही कमा रहे होंगे? हम कुछ नहीं कमा रहे गाड़ी बेचते हुए, हमारी मेन कमाई तो सर्विस में होती है। मैंने बोला क्यों? कहते सर आप जब सर्विस के लिए लेकर आओगे, अब सर्विस पे आपका अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का बिल तो बनेगा ही बनेगा। 50,000 से 70,000 का कुछ भी बिल बन सकता है, डिपेंडिंग गाड़ी का कितनी पुरानी होती जा रही है। तो इसमें हम हर साल कमाएंगे,
ये हमारी रिकरिंग इनकम है। और ये आप मर्सिडीज मत खरीदो, ऑडी खरीद लो, जैगुआर खरीद लो, सबके साथ यही है। अब ये गाड़ी तो खरीदनी थी मुझे, तो ये तो हो गई सर्विस की बात। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑथराइज्ड डीलर से नहीं कराते, वो कहते हैं जी हम अपने आसपास ढूंढ लेंगे। बट जब आप अपने आसपास कोई मैकेनिक ढूंढते हो, अब वहां पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो ओरिजिनल पार्ट्स लगाएगा नहीं लगाएगा, वो कैसी सर्विस करेगा, सर्विसिंग के बाद वो गारंटी लेगा, या वो बोल देगा बाबूजी आ जाना मैं देख लूंगा। अब ये आप बुकिंग करा लेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आने वाला जो पॉइंट है इस पर लोग बात नहीं करते। देखो, लोगों को गाड़ी बेचने से मतलब है, अगर आप शोरूम से खरीद रहे हो उन्हें भी गाड़ी बेचने से मतलब है, और अगर आप एक डीलर से खरीद रहे हो जो सेकंड हैंड गाड़ी बेचता है उसे भी गाड़ी बेचने से मतलब है। अब वो आपको डीलर तो बोल देता है सर आप पुरानी गाड़ी खरीद लो, मैं आपको लोन करा दूंगा, और आप कहते हो अरे अरे पुरानी गाड़ी खरीद रहा हूँ, लोन मिल जाएगा तो ईजी पड़ जाएगा मुझे। बट यहाँ पे समझना बात को, जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हो तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है ना, EMI आप बनवाते हो तो आपको 7%, 8%, 9%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है, और जनरली 8 से 9% का होता है, डिपेंडिंग आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो 7 से 8%, 9% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक नई गाड़ी मिलती है। और जब आप पुरानी गाड़ी पे लोन कराते हो, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, यूज्ड कार में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है ना सर, वो पड़ता है आपका 14%, 15%, 16%। तो अगर आपका 14-16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है, आपको लगता है क्या फर्क पड़ रहा है सर, नई गाड़ी खरीद रहे हैं हम 12 लाख रुपए की और पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं हम 8 लाख रुपए की, तो आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आपको गाड़ी बराबरी पड़ रही है सर, आप सोच रहे हो आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हो, आप सस्ती खरीद रहे हो, आप गूगल पे लिखिए लोन EMI कैलकुलेटर, वो होम लोन का एग्जाम्पल दे रहा है। तो यहाँ पे हम अभी ले लेते हैं एग्जाम्पल आपके सामने। आप 12 लाख रुपए, मैं मान के चल रहा हूँ 12 की 12 पे आपने लोन करा लिया, डाउन पेमेंट आप जो मर्जी दे दीजिए, तो 12 लाख रुपए हो गए। आप 5 साल का लोन कराते हो जी नई गाड़ी का, 5 साल का आप लोन कराते हो 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आपकी गाड़ी की किस्त आएगी जी 24,000 रुपए के आसपास, और आप टोटल पे करोगे 14,59,000, ऑलमोस्ट 60,000 हो गया, और 2,60,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट आया। बट जैसे आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो, आप कहोगे, यहाँ पे देख लेना 14.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट है, आप कहते हो जी मैं लेता हूँ जी 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए की गाड़ी, 1 2 3 4 5, ऑलराइट 5 हो गया, सो ये हो गए 9 लाख रुपए। सो 9 लाख रुपए पे आप 9 लाख की सेकेंड हैंड गाड़ी ले आए, आपको लग रहा है 3 लाख रुपए मेरे बच गए, बट कुछ नहीं बचा। 5 साल पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है, मान लो 16% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है, आपकी 21,000 की तो किस्त आ गई, किस्त तो ऑलमोस्ट बराबर ही आ गई, और आपने जो अमाउंट पे किया वो 13,13,000 रुपए किया, तो आपका जो 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस है वही रह गया पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी पे, और इंटरेस्ट आपने दिया 4,13,000 रुपए का। अब ये 9 लाख और 12 लाख रुपए पे तो आपको ज्यादा नहीं लग रहा, बट यहीं पे अगर गाड़ी आप लेते हो 50 लाख रुपए की नई, और वहां पे आप ले लेते हो 40 लाख रुपए की सेकेंड हैंड, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये 50 लाख रुपए की नई गाड़ी ली, 1 2 3 4 5, ये नई गाड़ी ली हमने, और यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पड़ गया 8% का एग्जाम्पल, और 5 साल के अंदर हमारी 1 लाख रुपए की किस्त आ गई। सो 60,82,918 आपने दिया, और इंटरेस्ट दिया आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए से ऊपर का आपने इंटरेस्ट दे दिया, 10 के 11 ही हो गया वो, तो 11 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया आपने 50 लाख रुपए की गाड़ी पे। अब यहाँ पे आप जरूर देखिएगा, यहाँ पे 60 लाख रुपए के आसपास फिगर थी, 1 लाख रुपए की किस्त थी, आपने 40 लाख रुपए की सेकंड हैंड खरीदी, 1 2 3 4 5, और आपने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको पड़ गया जी 16% का, आपकी गाड़ी की किस्त बराबर ही आ गई, और 60 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी फिर पड़ गई। तो क्या नई और क्या पुरानी? अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का वहां पे आपको फायदा होता है, और पुरानी लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी ऐसी तैसी कर देते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसे आपको बोलते हैं कि आपको तो जी हम लोन करा रहे हैं, और इसके चक्कर में आप महंगे इंटरेस्ट रेट की तरफ चले जाते हो, तो डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा। फिर तो नए क्या और पुरानी क्या, फिर तो नई ले लो यूज से बढ़िया। बट अब आपको ये देखना है कि अगर आप यूज कार ले रहे हो, वैसे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा नहीं, बट कम से कम पड़े अगर आप यूज पे करा रहे हो तो। अगर वो जनरली 11-12% तक है तो एक बार को समझ आता है कि आप यूज ले रहे हो, 11-12% पे बढ़ गया, बट अगर वो पड़ रहा है 16-17% पे, डू नॉट गो फॉर इट। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट बोलूंगा, अगेन नोबडी टॉक्स अबाउट कैपिटल यूसेज। जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हो, आपकी टोटल पेमेंट चेक से जाती है। अब चेक से जाती है मतलब देखो कैपिटल क्या होती है, जो आप इनकम कमाते हो उसके ऊपर आप टैक्स देते हो, और फिर जो आपका बचता है, जो आपके अकाउंट में बचता है टैक्स देने के बाद, वो आपकी कैपिटल है। जब आप गाड़ी खरीदोगे और चेक दोगे, आपकी कैपिटल यहाँ पे खत्म हो जाएगी।
सो जब कैपिटल खत्म हो रही है, ये कैपिटल कल को आप घर लेते तो भी यूज हो सकती थी, बहुत सारी हर चीज में कैपिटल चाहिए होती है, और गाड़ी खरीदने में कैपिटल लगाना बेवकूफी है। अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं हो तो आप कैपिटल अपनी वेस्ट कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं बिजनेसमैन नहीं हो मतलब अगर आप बिजनेसमैन हो और आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलता है, आपको हर साल 15% आपकी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो अगर आप 6 साल तक डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो 90% तो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। इसका मतलब है गाड़ी आपकी नेक्स्ट टू फ्री पड़ जाती है, क्योंकि 6 साल के बाद भी 10% तो गाड़ी की वैल्यू रहेगी नहीं, ज़्यादा की रहेगी, तो गाड़ी फ्री पड़ गई बिजनेसमैन को। बट अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, उसकी कैपिटल से वो सारा पैसा जा रहा है, तो आप समझिए सिर्फ शो ऑफ के लिए गाड़ी मत खरीदिए। बट जो लोग यूज कार खरीदते हैं, अब यूज कार मार्केट के अंदर मैंने जनरली क्या देखा है, लोग जी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं। मान लेते हैं कोई इंसान 50 लाख रुपए की सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, मान लो कोई मर्सिडीज का अच्छा मॉडल खरीद लिया 50 लाख रुपए का, बट वो बुक्स में दिखाता है कि मैंने 10 लाख का चेक दिया, क्योंकि सेकेंड हैंड थी, डेप्रिशिएट तो हो ही चुकी है, बुक्स के अकॉर्डिंग तो उसकी वैल्यू उतनी आ रही है, और वो 40 लाख रुपए कैश में दे देता है। तो यहाँ पे कैश की भी मार्केट बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स देते नहीं है, और टैक्स देते नहीं है तो उनके पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा होता है, तो यूज कार मार्केट में ब्लैक मनी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। सो दैट्स अ फैक्ट, आपके सामने सारे फैक्ट्स रखना मेरे लिए ज़रूरी है। बट व्हाट डू यू थिंक, देखिए अब ये आपकी सहूलियत पे आ जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो 100% चेक से ही आप गाड़ी लो, डेप्रिसिएशन मिल रहा है। अगर आप कैश कहीं से भी देते हो तो वो आपका नुकसान ही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन सरकार दे रही है आपको क्लेम करने के लिए। जस्ट डू दैट। भाई मैं गाड़ी खरीदता हूं तो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूं, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना एक इंटेलिजेंट डिसीजन है। बट अब इस वीडियो से आपको क्या समझ आया, आपके लिए क्या सही है, एक यूज कार खरीदना या एक नई गाड़ी खरीदना? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये वैल्यूएबल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, और फेसबुक पे देख रहे हो आप हमें फॉलो करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू योरसेल्फ।